आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके कमरे का लुक स्टाइल तो बढ़ाता ही है, साथ साथ कमरे में मौजूद गंदी हवा को भी, टॉक्सिन वगैरह को भी एब्जॉर्ब करता है, शुद्ध करता है, साफ करता है। और इस पौधे का नाम है ड्रेसिना। ड्रेसिना तो एक नाम केवल है, ड्रेसिना के तो कई स्पीसीज हैं, बहुत तरीके ड्रेसिना आते हैं। यह एक बहुत ही पॉपुलर इंडोर फॉलिएज प्लांट है और ये पेरिनल प्लांट है, यानी सालों साल चलने वाले हैं, जल्दी मरने वाले पौधे नहीं है। ये सारी जानकारी हम आपके साथ इस पौधे के बारे में आज शेयर करने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं इस पौधे के बारे में ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा जो शायद आपको मालूम ना हो। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, यूं तो बोलचाल की भाषा में उसे ड्रेसिना कहते हैं। एक ही ड्रेसिना और कई आपको उसके वेरिएंट्स दिखा देंगे, कई स्पीसीज दिखा देंगे नर्सरी वाले, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हट के आपसे बात करूंगा। क्या आपको पता है जो आप लकी बैम्बू घर में रखते हैं वह भी ड्रेसिना ही है, कोई बैम्बू नहीं है। वो बैम्बू परिवार का सदस्य नहीं है, वह भी ड्रेसिना है। और यह भी कि जिस बैम्बू को हम बैम्बू कहते हैं, बड़े से बैम्बू होते हैं, वह भी कोई बैम्बू नहीं है, ग्रास की वैरायटी है। इसी तरह की बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा। बोटेनिकल नेम तो इसका ड्रेसिना spp है और यह एस्परेजेसिया परिवार का सदस्य है। इसमें बहुत सारे इसके सदस्य हैं, वो सारी बातें हम आपसे बताते हैं। इस पौधे का कॉमन नाम अगर हम जानना चाहें तो आमतौर से इसे लोग ड्रैगन ट्री, कॉर्न प्लांट, लकी बैम्बू और यह इनकी कुछ स्पीसीज है। खास बात तो यह है, यह ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉलिएज प्लांट है और यह अफ्रीका, मडगास्कर और साउथ ईस्ट एशिया का मूल निवासी है। मतलब वहां से यह पौधा हमारे यहाँ आया है। मुख्य रूप से यह पौधा एयर प्यूरिफायर के लिए हमारे घरों में, हमारे आसपास प्रसिद्ध है। नासा द्वारा अप्रूव्ड है कि यह पौधा हवा से गंदे टॉक्सिन को शोषित करता है। इसकी कुछ विशेष स्पीसीज ऐसी भी है जिसके तनों से एक खास तरह का रेजिन निकलता है, जिसे ड्रैगन्स ब्लड भी कहते हैं। थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन बहुत लंबा चलता है, जल्दी मरते नहीं है पौधे ये। इस पौधे को कई जगह पे गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना गया है। चाइना जैसे देशों में इस पौधे को घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। एक और खास बात आपको बताऊं, ड्रेसिना का परिवार बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, बहुत बड़ी फैमिली है इसकी। जैसे लकी बैम्बू जो हम घरों में सजाते हैं गुड लक के लिए, वह भी ड्रेसिना परिवार का ही सदस्य है। वह ड्रेसिना सेंड्रियाना है। एक वैरायटी इसकी ड्रेसिना रेफ्लेक्सा भी है और इसी तरह से कई अलग स्पीसीज आती हैं इस पौधे की। आज जो मेरे पास आप देख रहे हैं, ड्रेसिना की 5 वैरायटी हैं। सर्वप्रथम यह है ड्रेसिना फ्रेग्रेंस मैसेंजियाना और इसे आमतौर पे लोग कॉर्न प्लांट भी कहते हैं। इनकी पत्तियां जैसा आप देख रहे हैं ना, हरे पत्तियों के बीच में यह हल्की पीली या हरी पट्टी सी होती है, यह इसकी मुख्य पहचान है। और यह है ड्रेसिना डेरिमेंसिस कॉम्पैक्टा। ये इसी तरीके से लंबी लंबी टहनियां देख रहे हैं ना, ये बढ़ेगी और इनकी पत्तियां इस तरीके से बिल्कुल डार्क लस ग्रीन होंगी। जो पत्तियों पे जब पानी गिरता है, ओस गिरता है, कुछ ऐसा होता है तो और भी चमकदार लगती है। इनकी पत्तों को आप थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके इसी तरह साफ सुथरा रखिए, जहां भी रखेंगे खिलता हुआ प्यारा सा लगेगा देखने में। और खास बात कि टेबल टॉप इंडोर प्लांट के लिए यह बहुत खास पौधा है। और ये जो तीसरी वैरायटी मेरे हाथ में है, इसे कहते हैं ड्रेसिना फ्रेग्रेंस लेमन लाइन। नींबू के तरीके से पीलापन लिया हुआ, इसकी पत्तियों के बीच में, एजेस में, किनारे भी और बीच में भी चौड़ी पत्तियों में और नींबू के तरीके से पीलापन लिए हुए धारियां हैं जो काफी चमकदार लगती हैं देखने में। बहुत ही आई कैचिंग इंडोर प्लांट है ये। इसे भी आप अपने टेबल टॉप पे अथवा कहीं भी साइड में कर सकते हैं। ऊंचा तक, हाइट तक इसकी अच्छी जाती है। सभी पौधों की अव्वल तो हाइट अच्छी जाती है। और ये चौथी वैरायटी है ड्रेसिना मार्जिनेटा वेरीगेटा। वेरीगेटा तो इसलिए, और इसके देखिए हरी हरी पत्तियां हैं और साइड में इसके बहुत हल्का क्रीम सा एक बॉर्डर बना हुआ है और पतली पतली इसकी पत्तियां, यह इसका पहचान है। यह पौधा भी हाइट में बहुत जाता है। नीचे से कुछ पत्तियां सूखती जाती हैं, झड़ती जाती हैं, ऊपर नई पत्तियां निकलती रहती है। तो अगर कोई पत्ती नेचुरली नीचे से सूख करके झड़ के गिर जाए तो बहुत चिंता की बात नहीं है। और यह है 5वीं वैरायटी मेरे पास, जो ड्रेसिना मार्जिनेटा
ट्राई कलर। इनकी पत्तियां लंबी पतली होती हैं और इनके किनारे किनारे पर थोड़ा कई कलर का मार्जिन होता है, जैसे लाल है, कहीं पिंक है, हरा है, कहीं पर गुलाबी लाल मार्जिन होता है और बीच में देखिए ग्रीन और क्रीम कलर की पट्टी होती है, इसीलिए इसे ट्राई कलर कहते हैं। मैंने आपसे 5 पौधों के बारे में बात किया, काफ़ी बातें हैं इस तरह की, लेकिन हम जनरली नर्सरी में जाते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी पौधा किस वैरायटी में आ रहा है और उसे हमें लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। मुख्यतः हम लोग नर्सरी में पहचान वाले लोग जाते हैं तो उनकी पत्तियों के शेप एंड साइज पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा पौधा है। अगर चौड़ी और लंबी पत्तियां हैं तो ड्रेसिना फ्रेग्रेंस ग्रुप का सदस्य है, जैसे ये लेमन लाइन है, और यह मैसाजियाना। अगर इनकी पत्तियां पतली हैं और लंबी है निडिल की तरह तो यह ड्रेसिना मार्जिनेटा है, जैसे ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, इस तरीके से। और अगर ये पौधा छोटा है, कॉम्पैक्ट है और पत्तियां पास पास से निकली हुई हैं बिल्कुल, तो यह ड्रेसिना कॉम्पैक्टा है, जैसा मैंने आपको दिखाया भी, जिसके बारे में मैंने बात भी की है। तो ब्रॉड लीफ मतलब फ्रेग्रेंस ग्रुप, नीडल लीफ मतलब मार्जिनेटा ग्रुप, टाइट रोजेट है मतलब कॉम्पैक्टा। सवाल यह उठता है कि इस पौधे को हम घर में कैसे लाएं और कैसे बड़ा करें, कैसे रख रखाव करें। जब भी इसके पॉट का सिलेक्शन करें बहुत ध्यान से, जितना बड़ा पौधा है उसी के हिसाब से आप पॉट लें। जैसे इस पौधे का बड़ा पॉट लिया मैंने, इसका मैंने छोटा लिया, इसमें देखिए मैंने 3-3 प्लांट लगाए हैं, और इस पौधे का मैंने और छोटा पॉट लिया है। तो इस हिसाब से पौधे के आकार के हिसाब से पॉट लें। 10 इंच के पॉट से आप शुरू कर सकते हैं। ये 6 इंच का पॉट है, इसमें भी मैंने लगाया है। समय समय पे पॉट के साइज को बदल बदल के प्लांट के साइज पे चेंज करते रहना पड़ेगा। जब भी रिपॉट करेंगे लगभग 1.5-2 इंच पॉट का साइज बड़ा होगा। वेल ड्रेनेज इसकी सॉइल बनाएंगे। जब भी पॉट लेंगे तो उसका ड्रेनेज सिस्टम जरूर देखना है, पानी नहीं रुकना चाहिए इस पौधे में। थोड़ा कम वाटरिंग भी इस पौधे को ठीक चलती है, ओवर वाटरिंग इस पौधे के लिए अच्छी नहीं है। इस पौधे के लिए अगर हम पॉटिंग सॉइल के कंस्ट्रक्शन की बात करूं, किस तरह से पॉटिंग सॉइल इसका बनाना चाहिए, तो इसके पॉटिंग सॉइल में 40% तो आप मिलाइए गार्डन सॉइल, जो भी आपके आसपास में मिलता हो। अगर मुमकिन हो आपके आसपास में मिलता हो तो 10% आप इसमें परलाइट भी मिला सकते हैं। एरिएशन सिस्टम इसके रूट का बहुत अच्छा हो जाता है। अगर परलाइट नहीं मिलता है तो 10% आप उसकी जगह पे सैंड मिला दें, मोटी वाली कोई भी कंस्ट्रक्शन की सैंड मिलाएंगे वो अच्छा होगा। 30% के लगभग इसमें आप कोकोपीट या पीट मॉस मिलाइए, जो आपके पास आसानी से मिल जाए। पौधे की जड़ों को थोड़ा ठंडक रखेगा, थोड़ी पानी को रोक के रखेगा, एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज हो जाएगा। और 20% ही आप मिलाइए वर्मी कंपोस्ट अथवा आपके घर में जो भी कंपोस्ट आप बनाते हो। थोड़ा काऊ डंग कंपोस्ट से परहेज हम रखते हैं, इसलिए कि शहरों में कई बार काऊ डंग कंपोस्ट पुराने नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि काऊ डंग कंपोस्ट वही डालना चाहिए जो बिल्कुल सड़े हुए हो। अगर वो कच्चे काऊ डंग कंपोस्ट या कहा जाए तो ताज़ा काऊ डंग कंपोस्ट ले आते हैं माली भैया आपके पास और वो आप डालते हैं तो उसमें बहुत जल्दी फंगस आते हैं, पौधा आपका खराब हो सकता है। तो आप वर्मी कंपोस्ट डालें अथवा जो भी आपने अपने घर में कंपोस्ट बनाया है वह डालें। इन सब चीज़ों को ही मिला करके इस पौधे के लिए बहुत प्यारा और इसके मुताबिक सॉइल कंस्ट्रक्शन आपने बना लिया। अब आपने इस पौधे को जैसा मैंने बताया घर में लगा लिया है। इसकी देखभाल हम क्या करें, कैसे करें, कि रोशनी कैसी चाहिए, लाइट कैसा इस पौधे को पसंद है, उस पर भी चर्चा कर लें। इस पौधे को भी ब्राइट लेकिन इनडायरेक्ट लाइट चाहिए इसे। मतलब अगर तपती हुई धूप में इस पौधे को रख दिया तो इनकी पत्तियां झुलस जाएंगी, किनारा इसका जलने लगेगा और पौधा आपका खराब हो सकता है। अगर आपने लो लाइट में रखा जहां रोशनी बहुत कम है तो पौधे की ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी और पौधा भी बहुत हेल्दी सा नहीं लगेगा, झुका झुका मरा मरा सा लगेगा। तो इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। अगर आपने इंडोर रखना है तो आप ग्रोलाइट वगैरह जो प्लांट्स के लिए आजकल आती हैं वह भी इस पौधे के ऊपर लगा दें, बहुत अच्छा चलता है। अगर आप कमरे में या कार्यालय में रखते हैं तो ऐसी जगह भी रखिए जहां हो सकता है शीशे से छन करके अच्छी इनडायरेक्ट लाइट आती हो, वह भी इस पौधे को अच्छी लगती है। सॉइल भी आपने बना लिया, लाइट भी आपने देख ली, पानी की बात जरूर हमने करनी है। इस पौधे को ड्राई थोड़ा सा सूखा सा थोड़ा सा पानी बहुत पसंद है। अर्थात आपने कोकोपीट तो मिट्टी में मिलाया ही है तो वो थोड़ा पानी को एब्जॉर्ब करके रख ही रहा है और ऊपर से मिट्टी की एक लेयर को, जैसे मैंने ये देखिए, मैंने देख लिया। अब ये मिट्टी इस तरह से है, भुरभुरी सी हो रही है लेकिन मेरे हाथ में चिपक नहीं रही है। अभी भी मैं इसे 2-4 दिनों के बाद ही पानी डालूंगा क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें कतई नहीं होना चाहिए, पौधा खराब हो सकता है। पानी डालने के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद आप जरूर देखें कि पॉट का पानी क्या नीचे तक चला गया है।
अथवा इसी में टिका हुआ, अगर इसमें टिका है तो ड्रेनेज हो आपके पॉट का खराब है, तुरंत उसे खोले, नहीं हो सकता है तो रीपॉट करें, प्लांट को निकाल के दूसरे पॉट में लगाए। ठहरा हुआ पानी इस पौधे के लिए मौत का कारण हो सकता है। नासा की एयर प्यूरिफाइंग स्टडी में इस पौधे को बहुत अहमियत दिया गया है। कहते हैं यह पौधा फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलिन और ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे तत्व को हवा से हटाने के लिए परफेक्ट माना गया है। अगर हम बात करें इसके फर्टिलाइजर की, देखिए 2-3 महीनों के बाद इस पौधे को फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। अगर आपके पौधे में इतनी जगह है, रूट डिस्टर्ब ना हो, तो हल्की सी गुड़ाई करके जिस दिन आपको फर्टिलाइजर देना हो उससे 1-2 दिन पहले ही पानी डाल दें। उसके बाद 2 दिन के बाद हल्की सी गुड़ाई करके आपने इस पौधे में लगभग 12 इंच के पॉट में 1-1.5 मुट्ठी के बराबर लगभग 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट इसमें मिला करके और ऊपर से फिर मिट्टी को ढक दें। हल्का वाटरिंग उस दिन करें और छोड़ दें पौधे को। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो लिक्विड फर्टिलाइजर आप ले सकते हैं, सीवीड का लिक्विड, उसके 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके शाम या सुबह के समय में इसके जड़ों में, इनकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इनके लिए यह खाद भी बहुत अच्छा है। यह लगभग 2 महीने में एक बार आप प्रयास कर सकते हैं। विंटर में ऑलमोस्ट काफ़ी पौधों की तरह यह पौधा भी डॉर्मेसी में होता है, उस समय इन्हें फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती। तथा रेनी सीजन जब शुरू होता है उससे पहले अप्रैल के बाद से 1-2 महीने जब बरसात आपके यहाँ होने वाली होती है तो इस पौधे में फर्टिलाइजर न दें, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा पानी होता है और निकल जाएगा, आवश्यकता भी नहीं इस पौधे को। अगर बात करें इस पौधे की ट्रिमिंग, क्या इस पौधे को ट्रिमिंग की आवश्यकता है? जी हाँ, तब जब इसकी कोई पत्तियां देखिए इस तरीके से सूख रही हैं, हमने तोड़ के हटा दिया, कोई और पत्ती सूख रही है, हमने तोड़ के हटा दिया। ट्रिमिंग जहाँ तक बात है, इस पौधे की हाइट आप जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक बढ़ने दें। उसके बाद इस पौधे की ऊपर से एक कटिंग आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, जहाँ से आप कटिंग करेंगे इस टहनी से और तने निकलेंगे, पौधा आपका बड़ा हो जाएगा, हरा भरा एक कनोपी का रूप ले लेगा। तो अगर आपके इस पौधे को बहुत हाइट में नहीं ले जाना है तो ऊपर से इसके हाइट में कट मार दीजिए। एक खास बात, जब भी कटिंग करें तो जिस कटिंग के एज पे ऊपर आपने कटिंग किया है वहाँ पे कोई सा भी एंटी फंगल पाउडर थोड़ा सा लगा दें, अथवा आपके पास अगर दालचीनी का पाउडर हो वो लगा दें, हल्दी हो थोड़ी सी वो चिपका दें, ताकि उसके टहनी से कोई फंगस का अटैक ना हो, कोई पानी जा करके पौधे की तनों को खराब ना कर दे। अगर हम बात करें पेस्ट कंट्रोल की, इस पर क्या कीड़े लगते हैं? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह पे आपने इसको रखा है वहाँ आसपास कुछ और पौधों में कीड़े हैं, वह पौधे के कीड़े भी इन पे आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, इस पौधे को हानि पहुँचाते हैं। कौन कौन से? जैसे स्केल इंसेक्ट आ जाएंगे, मिलीबग आ जाएगा और स्पाइडर माइट आ जाते हैं। इन सबको हटाने के लिए सिंपल सा थोड़ा सा बाहर निकाला आपने, पत्तों पे खूब अच्छी तरह स्प्रे पानी मार दिया ताकि वो कीड़े गिर जाए, नीचे हट जाए। और 5 ml 1 लीटर पानी में कंसनट्रेट नीम ऑयल का डाल के भी इनकी पत्तियों पे छिड़काव कर देंगे। बोतल में आप थोड़ा सा कोई भी जो आपके पास लिक्विड सोप हो वो 2-4 बूंद डालिए 1 लीटर पानी में, उसको खूब अच्छी तरीके से हिला के इनकी पत्तियों में ऊपर नीचे टहनियों पे हर जगह स्प्रे कीजिए। अगर ज़्यादा कीड़े ढीठ हैं और नहीं जा रहे हैं तो 15-15 दिन में कीजिए। थोड़े लग रहे हैं कि पौधे के ऊपर से कीड़े हट गए तो महीने में एक बार भी स्प्रे आप कर सकते हैं, पौधा आपका हेल्दी हो जाएगा। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि पौधा ऊपर से तो ठीक ठाक लग रहा है लेकिन उतना ग्लेज नहीं है, पत्तियों में चमक नहीं है, जैसे लग रहा है कुछ बीमार सा सुस्त सा है। तो आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं रूट रॉट हो रहा है। अगर रूट रॉट हो रहा है तो इसका एक कारण ओवर वाटरिंग भी होता है। अगर आपने गमले में ओवर वाटरिंग किया तो भी पौधे की जड़ें रूट रॉट के कारण खराब हो सकती है। चेक करते रहिए। ऐसे समय में आप पौधे को रिपोर्ट कीजिए और एंटी फंगल पाउडर थोड़ा सा 2-4 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के इनकी जड़ों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए, पौधा बचने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम बात करें इस पौधे का प्रोपगेशन कैसे करें, अभी जैसे आपने कटिंग किया था उसको भी आपने लगाने के लिए बताया था, तो जब भी आपको 2 से 4 और 4 से 8 बनाना हो, ऐसे खूबसूरत पौधा लग रहा है तब तो कट न कीजिए। लेकिन अगर हाइट ज़्यादा हो गई है तो ऐसा कट कीजिए कि थोड़ा हार्डी हो, कम से कम पेंसिल के बराबर की मोटाई हो स्टेम की। उस स्टेम को सिलेक्ट कीजिए, हेल्दी स्टेम होनी चाहिए। और आपने करीब 6 इंच का एक स्टेम आपने कट कर लिया। करीब 24 घंटे के लिए उस स्टेम को हवा में यूं ही जो स्टेम की कट है उसे थोड़ा सूखने दीजिए। कट वाले स्थान पे ऊपर फिर वही एंटी फंगल पाउडर अथवा हल्दी लगा दीजिए। नीचे जिसको आपने नया प्लांट बनाना है, जब आप उसे
मिट्टी में लगाने लगे तो थोड़ा नीचे से पानी से भिगो दे, लगभग आधा इंच तक रूटेक्स रूटिंग हार्मोन्स लगा करके, और फिर थोड़ा सा हवा लगने दें और जो सॉइल स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसी में उस प्लांट को लगा दें। ऊपर से ज़्यादा पत्तियां न छोड़ें, क्योंकि तब वो प्लांट में जो भी जान है बची हुई उन पत्तियों को बचाने में वो खपत कर देगा जो हमें नहीं आवश्यकता है। पत्तियों को ट्रिम कर दे, काट दे, छोटा कर दे। 15-20 दिनों में उसमें रूट आने की संभावना है। ये इनका प्रोपगेशन का बहुत आसान तरीका है। ड्रेसिना की वो एक कुछ खास वेराइटीज़ जिनमें मैंने कहा कि रेजिन निकलते हैं। पुराने ज़माने में उस रेजिन को डाई, वार्निश और दवाओं में भी प्रयोग किया जाता था और इसीलिए इसे ड्रैगन ट्री भी कहते हैं। हम पौधे को घर में लगाते हैं तो क्या कॉमन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं और उसका समाधान क्या है? सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इनकी पत्तियां कई बार किनारे से भूरी हो जाती हैं, ब्राउन लीफ टिप्स अगर हो जाते हैं तो एक इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि पानी जो हम डाल रहे हैं वो हार्ड वाटर है, अर्थात खारा पानी है और नमी कम है। और दूसरी समस्या एक इसमें यह भी आती है कि कई बार इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, येलो लीव्स हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण है या तो आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या इसे रोशनी कम दे रहे हैं। तो समाधान क्या है? इसको थोड़ा सा ऐसी जगह रखें जहाँ ब्राइट लाइट आती हो और पानी कम कर दें। और एक समस्या यह भी होती है कई बार कि इसका विकास, पौधे का बढ़त कम हो जाती है। क्या करें हम? ज़्यादातर यही कारण होता है, या तो पोषक तत्व तो इसे कम मिल रहे हैं या रोशनी कम मिल रही है। ऐसे में इसे थोड़ी ब्राइट लाइट में लगाएं, कर दें और इनकी जरा मिट्टी को थोड़ा हवा के लिए खुरपी वगैरह से हिलाए ऊपर से, और जैसा मैंने खाद बताया था वैसा खाद दे दें। संभावना है कि आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और एक कारण यह भी होता है कि कीड़े लगना पौधे में, इसका भी उपचार मैंने आपको पहले बता दिया है। उस तरह से उपचार करें, पौधा आपका हेल्दी हो जाएगा। आज मैंने आपसे बात की ड्रेसिना के बारे में। ड्रेसिना वह पौधा है जो आपके आसपास की हर नर्सरी में बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध है। इसे ला के अगर लगाइए आप घरों में, जैसा मैंने बताया है, वो धीरे धीरे इसके कौन सी लाइट होनी चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तो ये पौधा पेरिनियल पौधा है, सालों साल चलेगा, मरेगा नहीं। थोड़ा इसका उपचार करते रहिए, थोड़ा देखभाल करते रहिए, एलिगेंट लुक देता है। आपने कमरे में अपने लगा दिया अथवा आपने कहीं ऑफिस वगैरह में लगा दिया, बहुत प्यारा लगेगा। कई इसके पौधे तो हाइट में बहुत जाते हैं, जितनी हाइट 4-6 फीट आप ले जाना चाहें, जहाँ तक आपके ऑफिस की छत हो उसके बाद इसे ट्रिम कर लें। और इससे भी बड़ी बात, यह पौधा आपकी घर के हवा को, कार्यालय की हवा को शुद्ध करता है और पॉजिटिव वाइब्स लाता है। ड्रेसिना के बारे में सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। क्या आपने ड्रेसिना पौधा पहले लगाया है? अगर लगाया है और कोई खराबी आई है उसमें अथवा देखरेख में कुछ और अलग सा आप जानते हैं तो अभी आप हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। देखने वाले हमारे कई व्यूवर्स को यह काम भी आता है। अपना नाम और स्थान अवश्य लिखें। ड्रेसिना के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं अथवा और किसी पौधे के बारे में तो मेरे चैनल पे आप कृपया कमेंट लिखें, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैंने तरुण ग्रीन वेदा नाम से एक और चैनल बनाया है, जिसमें मैं यह बताता हूं कि पौधों से आयुर्वेदिक तौर पे अपना छोटा मोटा इलाज हम कैसे कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे। तो उस चैनल को भी आप देखें, सब्सक्राइब करें। उस चैनल में बहुत गुणकारी बातें हमने आपको उसमें बताने का प्रयास किया है। कुछ और जानना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों के पास इस वीडियो को अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के बारे में इस तरह की जानकारियाँ चाहते हैं। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। गुड लक, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपने नए और अगले वीडियो में। शुक्रिया।